हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी यू टी बाई एनटीए। तो फाइनली आपकी सी यू ई टी यू जी 2024 की आंसर की है, जो प्रोविजनल आंसर की है वो एनटीए ने रिलीज़ कर दी है। और आज हम देखने वाले हैं कि आप लोग प्रोविजनल आंसर की जो आंसर की है आपकी, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। आप अपने रिस्पॉन्सेज को कैसे देख सकते हो जो आपने रिस्पॉन्सेज दिए थे, और आप उन रिस्पॉन्सेज को कैसे चैलेंज कर सकते हो। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप गाइस इस वेबसाइट पर आ जाना। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस वेबसाइट पे आके अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, और यहाँ से सिक्योरिटी पिन डालना, और उसके बाद लॉगिन करना। और गाइस किसी भी रीज़न से आपका अगर ये पेज नहीं खुल रहा हो कि आप एलिजिबल नहीं हो आंसर की चैलेंज करने में, या फिर नो अवेलेबल आंसर की आ रहा है, तो आप लोग एनटीए को मेल कर सकते हो। उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करने वाले हो, इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपकी टू साइड्स हैं। पहली तो चैलेंज आंसर की वाली, दूसरी है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज वाली। तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज में आपको अपनी ओएमआर शीट्स या फिर जो भी आपने सीबीटी में रिस्पॉन्सेज भरे होंगे वो सारी चीज़ें दिखने वाली है। जैसे इस बच्चे ने 4 सब्जेक्ट्स भरे हैं, तो अगर वो 4 सब्जेक्ट्स के आगे जो ओएमआर शीट है उस पर क्लिक करेगा तो उसकी ओएमआर शीट डाउनलोड हो जाएगी, उसकी ओएमआर शीट उसको दिखने लगेगी। साइड में जो चैलेंज आंसर की वाला ऑप्शन है अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, हरे वाले पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो आंसर की है वो मेरे को दिखने लग जाएगी सब्जेक्ट वाइज। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर चैलेंज आंसर की वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो मेरे को यहाँ पे अपने चारों सब्जेक्ट्स की लिस्ट आने लग गई है। अब इन चारों सब्जेक्ट्स में जो ये प्लस वाला आइकन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो आंसर की है वो शो होने लग जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, मेरी ये वाली इकोनॉमिक्स की आंसर की ऐसे शो होने लगी है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो सारे क्वेश्चंस मेरे को ऐसे शो होने लग जाएंगे। ऐसे ही आप लोग चारों के आंसर की चेक कर सकते हो। ओएमआर शीट कैसे चेक करनी है वो बता देता हूँ। ओएमआर शीट से पहले गाइज एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें आपको क्या लिस्ट करना है, जैसे आपको कोई भी आंसर को चैलेंज करना है तो जो आपको ऑप्शन लगता है कि ऑप्शन करेक्ट होने वाला है उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे जैसे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन पर टिक करके अब आपको रीज़न देना है कि भाई आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि आंसर करेक्ट है, तो आपको डॉक्यूमेंट भी नीचे भरना होगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आप वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करिए और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट इंसर्ट कीजिए जिसके बेसिस पे आप वो चैलेंज कर रहे हो। अगर ये आप चैलेंज कर देते हो तो 200 रुपये का हर क्वेश्चन का चार्ज लगेगा। वो आपको अगली विंडो में पता लग जाएगा कि वो कैसे देने हैं आपको ऑनलाइन। अब यहाँ पे हमें आंसर की तो मिल गई है, पर ओएमआर कैसे चेक करनी है, क्योंकि अपने ओएमआर में से हम आंसर की को मिलाएंगे जब भी तो रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स का आ रहा है, जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो उस सब्जेक्ट की ओएमआर शीट आपको ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप इसको मिलान कर लीजिएगा। और गाइज़ अगर किसी की आंसर शीट शो नहीं हो रही है वेबसाइट पे, या फिर कोई रिस्पांस उनका शो नहीं हो रहा है, तो ये ईमेल आईडी है, इस पे आप लोग मेल कर सकते हो एनटीए को अपनी एप्लीकेशन आईडी और बाकी सारी। तो गाइज़ कुछ बच्चों का यहाँ पर ड्रॉप दिखाई दे रहा है, आंसर की में ड्रॉप लिखा आ रहा है और करेक्ट ऑप्शन में 5 लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब है जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा उसको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं। उसने कोई भी ऑप्शन टिक किया हो उससे मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं थे तो एनटीए ने ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप किया है। अगर आपको आंसर की में ड्रॉप दिख रहा है तो इसका मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आपको उसके +5 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड गाइस कुछ आंसर कीज़ में ये डी का ऑप्शन दिख रहा है। अभी डी का मतलब क्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने तो इस डी की क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, बट हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि जिन क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं उनको इन्होंने डी ऑप्शन दे दिया है। लाइक अगर किसी ने भी सेकंड या थर्ड, इस केस में 25th नंबर के क्वेश्चन में जिसने भी सेकंड या थर्ड नंबर में से किसी को टिक किया होगा उसको नंबर मिलने वाले हैं। जो भी दो ऑप्शंस में टिक करा होगा उसको नंबर मिलेंगे। जिन्होंने भी सीबीटी मोड में पेपर दिया था उनको आंसर की चेक करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं बता दूं पहले आपको क्वेश्चन आईडी मैच करनी है अपनी आंसर की से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन जो आंसर की आईडी होती है वो भी लिखी होती हैं, तो आपको क्वेश्चन आईडी से मैच करना है ऑप्शंस। तो उससे आप लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि लाइन से चले जा रहे हैं, क्योंकि लाइन से नहीं होती रिस्पॉन्स शीट में। रिस्पॉन्स शीट में शफल होके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन आईडी से मैच करके अपने आंसर मैच कर सकते हो। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ कि आपको अपना रो स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है एक आसान तरीके से। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक योर नेगेटिव मार्किंग। जो आपकी मार्किंग जो आप लोग रॉ स्कोर अपना निकालोगे, कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको टोटल क्वेश्चंस लिखने हैं। यहाँ पे मैं
लिख रहा हूँ 40 क्वेश्चंस। अब जीटी के हटा के भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डोमेन्स का। तो 40 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, 200 मार्क्स आपको यहाँ पे देने होते हैं। अगर आपने मान लेते हैं 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और आपके 5 गलत हो गए, तो आपने ये लिख देना है जितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे वो ऊपर, जितने रॉन्ग हो गए वो नीचे। नेगेटिव मार्किंग का रेशियो आपको 1/5 रखना है और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। ये आपका फाइनल नंबर आ गया, यही आपका स्कोर है उस सब्जेक्ट में। अगर आपको यहाँ पे जीटी का करना है तो जीटी के नंबर रख सकते हो, ऐसे होगा आपका स्कोर कैलकुलेट। इसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब चलिएगा इस रिज़ल्ट के बारे में जान लेते। तो रिज़ल्ट कब तक आने के चांसेस हैं, मुझे क्या लगता है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। अब एनटीए ने अपनी नोटिफिकेशन में ये बताया था कि 30 जून तक जो भी उनको ग्रीवेंसेस मेल पे आई थी उन सब का वो टेस्ट रिकंडक्ट करवाएंगे 15 से 19 जुलाई के बीच में। जिसका एडमिट कार्ड वो बाद में रिलीज़ करेंगे, फिर उसकी भी आंसर की आएगी, वो चैलेंज विंडो आएगी, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा। तो इस सब में टाइम लगेगा, बट मुझे क्या लगता है कि रिज़ल्ट कब आना चाहिए। गाइस पता नहीं एनटी क्या करके मानेगा, मतलब कि यार डिले इतना कर दिया इसने सीयूईटी के आंसर के रिलीज़ करने में, अभी तक इनका रिज़ल्ट भी तैयार नहीं हुआ होगा और ऊपर से रीटेस्ट और करवाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सीयूईटी यूजी का रिज़ल्ट 15 जुलाई तक रिलीज़ होने के चांसेस हैं। जिनका रह जाएगा उनका बाद में ये लोग रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम लोग दूसरा सिनेरियो लेके चलें कि भाई एक साथ अगर इनको रिलीज़ करना है तो 25 से 30 तारीख के बीच में जो है सारी प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अपने एडमिशन प्रोसेस भी करनी है, तो वो कब करेंगे। तो मुझे लगता है कि 15 जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर गाइस फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आप सभी को वेट करना होगा। सो या आई गेस मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट कर दी हैं। बकवास कुछ ज़्यादा करी नहीं है, सारी बातें करी हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही था, बाय। ऑल्सो ये रही फ़ेज़ 2 की वीडियो, आप इसे भी देख सकते हो। फ़ेज़ 2 की मैंने सारी प्रोसेस इसमें समझा दी है।